कलम सोच समझ के उठाना और दूसरी बात है कदम सोच समझ के उठाना और तीसरी बात है कसम सोच समझ के उठाना, है ना। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अब उस कसम से बंध गए तो अन्याय के पक्ष में रहना पड़ा, लड़ना पड़ा, क्योंकि प्रतिज्ञा से कसम से बंध गए। इसलिए सोच समझ के उठाना है। तो जो बात भगवान वाली चल रही है कि जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा है वो मैं आपको बता चुकी कि एक कदम किधर, एक आंख किधर, एक हाथ किधर, एक आपका पांव किधर, और 2 आंखें हैं आपके पास। शायद बोल चुकी हूं, एक आंख से परिवार देखना है, समाज देखना है, राष्ट्र को देखना है। ऐसे मत बन जाना हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना, नहीं। 2 चीजें सुन लो ध्यान से। भगवान के सामने जब आप खड़े हो या बैठो और जब भगवान से प्रार्थना करो तो प्रार्थना इस प्रकार करना कि हे भगवान सब कुछ तेरे ऊपर है, सब कुछ तेरे ऊपर निर्भर है। और जब कर्म में उतरो और कर्म करने जाओ तब ये सोचना कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतनी मेहनत, इतना झोंकना अपने आप को। गणित से चलोगे नहीं कि फालतू जरा भी दूसरे के काम नहीं आए, वो गणित से ही देगा, तुमको ज्यादा देगा भी नहीं। तुम सयाने, वो तुम्हारा बाप ही सयाना तुमसे ज्यादा। गणित से जिंदगी मत चलाना, थोड़े बहुत दाएं बाएं भी काम आ जाना, काम नहीं आए तो किसी काम के नहीं। इसलिए जो इधर चलता है, जो इधर लग गया, भगवान से दूर होना पाप है, भगवान के पास आना ही पुण्य है। विषय बदल जाता है। इधर लगना यानी समझ लेना कि प्रकृति का जो आधार है, प्रकृति का जो आधार है वो परमात्मा है, और तुम्हारे जीवन का जो आधार है वो माता पिता है। आज अब बड़ी गड़बड़ होने लगी है। तुम्हारे जीवन के आधार तुम्हारे माता और पिता है, इस प्रकृति के आधार परमात्मा है, और तुम्हारे ज्ञान का आधार सद्गुरु है। क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन बनता नहीं है। एक है जन्म, वो तो हो गया। मैं सुबह ध्यान शिविर में बता रही थी कि जन्म 2 बार होता है। याद नहीं हो तो सुन लो आप। जन्म 2 बार होता है। एक बार मुर्गी अंडा देती है तब जन्म हुआ, और दूसरी बार अंडे से चूजा निकला तब दूसरी बार जन्म हुआ। इसी तरह से हमारा एक जन्म हो गया, वो हमारे मां बाप से हो गया। अब जो दूसरा जन्म है वो गुरु के द्वारा होता है। और कैसे होता है? जो चूजा भीतर से प्रयास करता है, अंडे को कुतरता है और अंडे को फोड़ के बाहर निकलना चाहता है, ऐसे ही अंडे पे वो जो मुर्गी होती है वो उसी पे प्रयास करती है, और वो बाहर से उससे कुतरने लगती है, टोंच मारने लगती है, अपनी चोंच मारने लगती है कि जो भीतर है उसे बाहर निकालना है। ध्यान देना, गुरु करता क्या है? जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है वो उसे बाहर उभार के ला देता है। हाँ,
एक बच्चा 1 महीने से सानिध्य में है, 2 बच्चे थे, एक भगत था, एक ज्ञानी, दोनों 12-13 साल के। जो माहौल मिला वही चीज उनके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो गई। इसलिए ध्यान देना, भाग्य से कहीं किसी सच्चे संत महापुरुषों का आपको सानिध्य मिल जाए, जब आप उनके पास बैठेंगे उनका तेज आप में आने लगेगा। मैं तो कहती फोटो खिंचा के आओ, आप यहां आओ फोटो खिंचा के आना, और यहां से जब जाओ फिर फोटो खिंचाना, फोटो न बदल जाए तो बताना। क्यों? क्योंकि यहां आके उनका तेज से हम भी तेजस्वी होते हैं, उनकी ऊर्जा से हम भी ऊर्जावान होते हैं, और जैसे वो निष्कपट और खाली पड़े हुए हैं वो चीजें हमारे अंदर भी आती है। हम भी निष्कपट होते हैं, धीरे धीरे हम भी उनके सानिध्य में खाली होते हैं। और यदि तुमने पर्दा डाल के ही रखा है, कोई फायदा उठाना ही नहीं है, तो बात अलग है। और क्या करेगा भगवान आपके लिए? हाँ, जब हम भगवान की ओर लगे रहते हैं, जैसे ही हमारी अविद्या का पर्दा हटा, वैसे ही भगवान अपनी माया का पर्दा हटा लेते हैं। बात समझ रहे? जैसे ही हमारी अविद्या का पर्दा हटा, वैसे ही भगवान अपनी माया का पर्दा हटा लेते हैं। उसी के लिए हटाते हैं जो लगा हुआ है भगवान की तरफ। और जब आपका पर्दा हटा और भगवान ने माया का पर्दा हटाया, तो दो ही का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? ये साक्षात्कार, ये है फिर गुरु शिष्य का मिलन, जो चेतना के तल पे होता है, जो चैतन्य के तल पे होता है। लेकिन इससे पहले तो अभी हम शरीर से परिचित है, तो पहले शरीर के तल को समझे, फिर मन के तल को समझे, फिर चेतना के तल को समझे, यानी आत्मा के तल को समझे। जितने जितने आप इधर लगते चले जाएंगे, उतने उतने आप विराट होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा परमात्मा विराट है, वो विराट है। तो आप भी धीरे 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 विराट होने लगेंगे। आपने भजन सुना, एक निरंजन ध्याये, लेकिन दोनों बातें सुन लेना। ये हमारी धंधा रात दिन करते हैं, धंधे का ढंग नहीं आया अभी हाल, कि आपके हाथ की चीज कौन सी गड़बड़ करती है वो तुम्हें ज्ञान नहीं है, काम तुम कर रहे हो। चलो भजन। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।